अब आइए आगे बढ़े। बड़कोट से खबर, यमुनोत्री धाम की यात्रा फिर से शुरू हो गई। ये जानकारी है, डबरकोट के पास भूस्खलन की वजह से यात्रा रोकी गई थी, बंद की गई थी। नेशनल हाईवे 94 पर डबरकोट के पास मलबा गिरा था, लेकिन अब जानकारी ये है, अब अपडेट ये है कि यमुनोत्री धाम की यात्रा फिर से शुरू हो चुकी है। भूस्खलन की वजह से यात्रा रोक दी गई थी। नेशनल हाईवे 94 पर डबरकोट के पास मलबा गिरा था और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए ये कदम उठाया गया था, यात्रा को रोक दिया गया था। पिथौरागढ़ से अगली खबर है। पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड की डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। पहाड़ से भारी तादाद में मलबा गिरा। लिपुलेख तवाघाट रोड पर मलबा आने से कहा जा रहा है कि रोड अब बंद है। ये देखिए आप, पिथौरागढ़ से लैंडस्लाइड की ये डराने वाली तस्वीरें आपके सामने। पहाड़ से भारी तादाद में किस तरीके से मलबा गिर रहा है, और ये जो तस्वीर है वो लिपुलेख तवाघाट रोड की है। मलबा आने से खबर ये कि ये पूरा रास्ता फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। आवाजाही यहाँ पर नहीं हो पाएगी। एक तरफ लगातार आदि कैलाश यात्रा और उस बीच में ये डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग भी पहुँच रहे हैं आदि कैलाश यात्रा में शामिल होने के लिए, सैकड़ों की तादाद में लोग। लेकिन इस बीच में ये चिंता पैदा करने वाली खबर है, लैंडस्लाइड की वजह से ये रास्ता लिपुलेख तवाघाट जो है वो बंद कर दिया गया। दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पिथौरागढ़ में सड़क पर मलबा किस तरीके से आया, रास्ता खोलने का काम वहां पर लगातार जारी है। जैसे ही मौसम ठीक होता है, रास्ता खोलने का काम शुरू कर दिया जाता है। लेकिन फिलहाल ये जानकारी है कि लिपुलेख तवाघाट रोड इस वक्त बंद है मलबा आने की वजह से। उत्तराखंड में मौसम अब डराने लगा है। पहाड़ दरकने की तस्वीरें चार धाम यात्रा के बीच खौफ पैदा कर रही हैं। बड़कोट में लैंडस्लाइड की डेंजरस तस्वीर सामने आई है, जो चार धाम यात्रियों समेत स्थानीय लोगों के लिए डर का सबब है। उत्तराखंड में फिर खिसकने लगी जमीन। धड़कने लगे बड़े बड़े पहाड़। चारधाम यात्रा के बीच डेंजरस लैंडस्लाइड। पहाड़ी दरकने की ये तस्वीरें सिहरन पैदा कर रही हैं। चंद सेकंड में एक पहाड़ मिट्टी में बदल जा रहा है। पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। ये तस्वीरें बड़कोट के यमुनोत्री हाईवे की हैं। डबरकोट में पहाड़ी से बोल्डर गिरने का ये वीडियो खौफ पैदा कर रहा है। पहाड़ी से धूल के गुबार के साथ साथ पत्थर गिर रहे हैं। सड़क किनारे खड़े ये लोग हाईवे पर चलती गाड़ियों को सावधान कर रहे हैं। एक तरफ तो चारधाम यात्रा के लिए भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पहाड़ पर खौफनाक तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। ये तस्वीर चारधाम यात्रा के बीच बड़ा अलर्ट दे रही हैं। उत्तराखंड में खराब मौसम के बीच चारधाम यात्रा जारी है और ये वीडियो उसी रास्ते का है जो देवभूमि के चार धामों में से एक यमुनोत्री धाम पहुंचता है। जानकारी के मुताबिक पहाड़ी से बोल्डर गिरने से एक यात्रा बस भी चपेट में आई। हालांकि बड़ा हादसा होने से टल गया। गनीमत रही कि सीटीओ के माध्यम से लैंडस्लाइड के दौरान लोगों ने यात्री वाहनों को रुकवा दिया। सुरक्षा के लिहाज से डेंजर जोन में पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं, लेकिन खुद की सावधानी जरूरी है। पहाड़ी दरकने की ऐसी खौफनाक तस्वीर 30 मई धारचूला से सामने आई थी। चंद सेकंड में एक पहाड़ी कैसे मिट्टी में तब्दील हो गई, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। देखते ही देखते धूल का एक बड़ा गुबार बन गया। लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें तवाघाट लिपुलेख मोटर मार्ग की हैं। एक महीने के भीतर पहाड़ी दरकने का ये तीसरा हादसा है। धारचूला में हुए इस लैंडस्लाइड ने आदि कैलाश यात्रा करने वाले लोगों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। ऐसे में पहाड़ पर यात्रा के दौरान इस वक्त सावधान रहने की जरूरत है। भले ही प्रशासन और पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए तैनात हैं, वक्त वक्त पर निर्देश भी दिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी तीर्थयात्रियों को सावधानी बरतनी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। देहरादून में बारिश का जबरदस्त कहर देखने को मिला है। उत्तराखंड के सभी जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है और बारिश का सिलसिला भी लगातार चल रहा है। कुछ ही मिनटों की बारिश ने
बाढ़ जैसे हालात पैदा करती है। ये देखिए आप, देहरादून के सहस्त्रधारा समेत रायपुर में नदियां उफान पर हैं। सोन नदी में उफान आने के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिसकी वजह से नदी के आसपास के घरों पर खतरा मंडराने लगा है। कुछ ही देर की बारिश और उसके बाद की ये तस्वीर आप देखिए, उफान पर बरसाती जो नदियां हैं वो चल रही हैं। और उधर कर्णप्रयाग में बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भारी बारिश की वजह से रानीखेत नेशनल हाईवे पर मलबा आ गया, जिस वजह से हाईवे 2 घंटे तक यहां पर बंद रहा। हाईवे बंद होने से कुमाऊं की तरफ आवाजाही करने वाले लोग परेशान दिखाई दिए। तीर्थयात्री 2 घंटे तक यहां पर फंसे रखे, ये कहा जा रहा है। 2 घंटे के बाद ये नेशनल हाईवे खुल पाया। बरसात की वजह से लोगों की मुश्किलें किस तरीके से बढ़ रही हैं, उसकी तस्वीर आपके सामने। भारी बारिश और रानीखेत नेशनल हाईवे पर मलबा आ गिरा, जिस वजह से 2 घंटे तक ये पूरा हाईवे बंद रहा। और 2 घंटे मशक्कत के बाद ये कहा जा रहा है कि ये हाईवे खोला गया। उसके बाद आवाजाही सुचारू रूप से यहाँ पर चल रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।